आप में अगर कुछ करने का जज्बा है, आपको अगर कुछ करना ही है, तो फिर मुश्किल क्या, आसान क्या। और मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आपके एरिया से कोई नहीं है, फिर आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे एमयू जाना है। लेकिन फिर एट द एंड मुझे ये समझ में आ गया कि टाइम मैटर्स नहीं करता, आपके टारगेट और आपके गोल सेट होने बिल्कुल। चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं मनीरा, आयशा। एक ऐसे एरिया से बच्चे का निकलना जिस एरिया में अभी तक कोई एमयू नहीं आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, उस एरिया का बात करें या उसके घर से बात करें या फिर उनके खानदान से बात करें, तो कोई भी एमयू का अभी तक कोई हिस्सा नहीं रहा। लेकिन बच्ची ने तो फिर भी अपना हौसला जो था वो नहीं हारने दिया, और फाइनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक जो सीट थी बीए बीएड की, वो हासिल की। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही बच्ची हैं जिनके परिवार से बात करें या फिर उनके खानदान से बात करें, उनके आसपास के एरिया से बात करें, तो कोई भी अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है। तो ये फर्स्ट ऐसी कैंडिडेट हैं अपने एरिया की जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। और अगर बात करें तो एक्सटर्नल थी। जी मैम। तो मैं ऐसे ही एक बच्ची से मिलवाने के लिए आपसे मतलब आप लोगों को मिलवाने के लिए जा रही हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं मनीरा, आयशा, जो कि अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी और उनके लिए कितना आसान था, कितना मुश्किल था, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। और मनीरा से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस इंटरव्यू में, क्योंकि मनीरा जो है एक्सटर्नल है और बीए बीएड में इन्होंने सीट हासिल की है। और आपको पता है कि बीए बीएड जो कराता है वो सबसे पहले, अभी तक 3 सेशन एमयू के रहे हैं, बीए बीएड का तीसरा सेशन चल रहा है। पहले सेशन की बात करें तो इसमें जो सिलेबस था वो कॉमन था, बीए बीएड और बीएससी बीएड का। उसके बाद में जब सेकंड इसने सेशन में जो है अपना फॉर्म निकाला था, तो इसने सिलेबस चेंज कर दिया था। बीएससी बीएड का अलग था और बीए बीएड का अलग था। लेकिन थर्ड टाइम पे जब इसने अपना फॉर्म आउट किया तो एनसीटी के जरिए इसने जो है सिलेक्शन प्रोसेस कराया था। तो मनीरा, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू मैम, इट्स माय प्लेजर। और मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मनीरा आयशा है एंड आप थोड़ा इधर आ जाइए, हम बोलिए। आई एम फ्रॉम बिहार, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ओके। सो मेरी जो जर्नी थी वो इतनी आसान नहीं थी, जैसा कि मैम ने बताया, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पूरे फैमिली में कोई भी मेंबर जो है वो एमयू में नहीं पढ़ते, ना ही किसी को है कि हाँ उन्हें जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि बस ठीक है, जो करना है आप यहीं से कर ले, ऐसा बस है। बस आई एम ब्लेस्ड, और अल्लाह ताला ने चाहा था तो मेरे साथ ये चीज़ हुआ है। और मेरे अम्मी अबू ने मेरा बहुत सपोर्ट करा है इस चीज़ में, तभी मैं यहाँ पे हूँ। इस अगर एक बिल्कुल। सीट्स को मैंने लिया है, हासिल करा है, तो उसके पीछे अल्लाह ताला ज़रिया बनाया है मेरे अम्मी अब्बू को, और उन्होंने एफर्ट्स डाला है। और मैम ने भी बहुत सारा हेल्प करा है मेरा, कि प्रॉपर गाइडलाइंस कैसे पढ़ना है, उनकी वीडियोस से भी बहुत हेल्प हुई है मुझे। मनीरा, आप जैसा बताया मुनीरा ने कि मुंगेर से हैं, बिहार से हैं, पटना से हैं, तो और 12th इनका यहाँ से नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आपके एरिया से कोई नहीं है, फिर आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे एमयू जाना है। एक्चुअली मतलब वो चीज़ था ना कि आप जिस माहौल में रहते हैं, आपके ऊपर उस चीज़ का प्रेशर होता है कि मतलब आप लड़की हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल। बस 12th करना है, देन यू हैव टू मैरी। मतलब इस टाइप का वो 12th के कॉन्सेप्ट है। बाद में। जी। जी। तो मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट था, और मेरे घर वाले का भी ये कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उनके बदौलत तो मैं आ नहीं सकती थी सही यहाँ बात है। पे। बिल्कुल। उनका भी ऐसा था, नहीं लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, एटलीस्ट कुछ तो बन जाओ ताकि तुम खुद के लिए इंडिपेंडेंट हो जाओ। सही बात क्योंकि है। आज की जो जनरेशन है, बीइंग अ गर्ल, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है अगर आप एक इंडिपेंडेंट वुमन है। सही बात क्योंकि है, होना चाहिए, होना बिल्कुल। चाहिए। और आप आगे चल के आपके साथ क्या होने वाला, नहीं होने वाला, अल्लाह नोस बेटर। सही बात। बस हम प्रे कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं अपने ऊपर। और लड़कियों के लिए खास मैसेज जी। यहाँ से निकल के आता है कि कि आपने 12th कर लिया, शादी कर बिल्कुल, ली, नो। ऐसा कुछ आप नहीं है, बने, आप पे कोई बाउंडिंग नहीं है, बाउंडिंग नहीं आपके है। पास विंग्स है, आपके बिल्कुल। पास फ्रीडम है, बस आप हर एक चीज़ वो होती है ना लिमिटेशन में करें, ताकि लिमिटेशन। आपके हाँ रिलेटिव्स को, बिल्कुल। आपके घर वाले को कोई प्राउड मौका फील ना। हो और बिल्कुल। उनको कुछ कहने का जी, मौका ना आप मिले। अपना हार्ड वर्क करें लिमिटेशंस के साथ और इफ़ेक्टिवली करें, ताकि आपके रिज़ल्ट्स आएँ और उनको भी लगे नहीं, अगर इन्होंने ये स्टेप उठाया है, तो ये बहुत बेहतर है। मनीरा की लाइन लाइक कि सब दुनिया ऐसे चल रही हो, तो ऐसे चलना जी, बिल्कुल कह है। सही सकते हैं। जी। है। अपना रास्ता अलग जी, बनाना ये है बहुत और ही वो मुश्किल था। बनाया।
मुश्किल जैसे कि ठीक है, अब ये सोचना ही कि मतलब अलीगढ़ जाना या है, मतलब एएमयू जाना है बस ये था कि बस एएमयू जाना है, एएमयू से ही एजुकेशन लेनी है, आगे यूजी एजुकेशन एंड के लिए। पीजी इंशाल्लाह जितना हो सके उतना करना है यहाँ तो से। फिर उसके बाद में आपने फिर फॉर्म मतलब फॉर्म फिल करने से पहले तो अपनी स्टडी स्टार्ट की होगी, जी, स्ट्रैटेजी, जी। फिर आपकी क्या रही स्ट्रैटेजी? मेरी ये थी ना कि 12th का जो एनसीईआरटी वगैरह था, पहले मैंने आईटेप का देखा, आईटेप में तो ऐसे ही 3 बार हुआ है, ठीक है? वो पहला था कि एएमयू जो कंडक्ट कराती थी वो खुद से करवाती थी, हाँ, जस्ट लाइक होता बीए का जो पैटर्न होता था वो और 25 टीचिंग एप्टीट्यूड्स। बिल्कुल। बट सेकंड टाइम्स फिर उन्होंने थोड़ा सिलेबस चेंजेस कर सिलेबस दिया चेंज किया था। कि हाफ बच्चे जो आए थे वो एनसेट देकर आए थे एंड हाफ एएमयू ने अच्छा, कंडक्ट कराए सेकंड थे। टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था। या हुँ, तो फिर थर्ड टाइम में ऐसा हुआ कि प्रॉपर एनसेट ही कराए, लेकिन उसमें भी बहुत बच्चों का इसलिए भी रह गया था क्योंकि ये था कि अगर आप एनसेट का पेपर दे रहे हैं, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करा है, सब कुछ करा है, तो आप जब एएमयू अपनी पोर्टल पे डेट निकालती है, तो आपको एएमयू के भी फॉर्म फिल करनी एएमयू का होती है। भी करना है। यहाँ पर मेन पॉइंट जी, जो मैं भी क्लियर करना चाहूँगी कि आपने अगर एनसीटी के ज़रिए आपने फॉर्म फिल कर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन अगर एएमयू के पोर्टल पे जो कि एएमयू भी अपना फॉर्म निकालता है, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया, तो आपका सिलेक्शन एएमयू में नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल। आपका फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में हो सकता है अब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं वो पहले एनसीटी का पेपर देंगे और पेपर देने के बाद में उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा एमयू की साइट पे भी जाके जो एमयू फॉर्म निकालता है। उसके बाद का फिर प्रोसेस उसके बाद का ये प्रोसेस था कि आपका जब पेपर आएगा तो आपको वो पेपर देना। पेपर पैटर्न जस्ट लाइक ये था, इस बार बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस थे, मतलब 2 बिल्कुल। लैंग्वेज पेपर थे, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स था, एक 2 लैंग्वेज पेपर 3 डोमेन डोमेन सब्जेक्ट्स डोमेन सब्जेक्ट। और डोमेन मीन जो आपका 12th में जी, रहा है। 12th पे जो रहा आपको वो चूज़ करना। और लैंग्वेज पेपर का ये सीन था कि एक लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट एएमयू, अगर आपको एएमयू चाहिए तो आपको जो एक पेपर है वो इंग्लिश लेना पड़ेगा। इंग्लिश और क्योंकि फिर मीडियम इंग्लिश है। जी, और फिर उसके बाद सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है ये पेपर अच्छा, बिल्कुल। सीयूटी का जो पेपर होता है वो सीबीटी मोड होता सीबीटी है। मोड होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये था टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं इसमें, और जनरल टेस्ट में वही रीजनिंग, पोएम्स और जितने भी एजुकेशन रिलेटेड स्कीम एंड पॉलिसी, जनरल नॉलेज होते हैं वो सारी चीज़ में आते बिल्कुल। हैं। नेगेटिव पे जाएगा भी, नेगेटिव हाँ, मार्किंग है क्योंकि इसमें। एएमयू में 0.25 समथिंग होता है कि अगर आप हाँ, बिल्कुल। 4 क्वेश्चंस गलत करें तो तब आपके 1 एक मार्क्स ही जाएँगे, क्वेश्चन पर चला वहाँ पे जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर 1 गलत करें तो आपके पूरे के पूरे 1 जाएँगे। क्योंकि एक क्वेश्चन पे 4 नंबर भी मिल रहे हैं। हाँ, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर आपको बीए बीएड करना है तो उसका प्रोसेस क्या है ना? मेथड क्या है, कैसे जाएँगे? अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद में आपका स्ट्रैटेजी क्या रही स्टडी को लेके? जी, बुक्स स्ट्रैटेजी क्या रही, टाइमिंग, टाइम टेबल, रात में पढ़ा, दिन में पढ़ा? सबसे कॉमन क्वेश्चन कि दिन ये में पढ़ें कि रात में पढ़ें? रात और दिन का तो ख़ैर ये मुझे भी स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन फिर एट द एंड मुझे ये समझ में आ गया कि टाइम मैटर्स नहीं करता, आपके टारगेट और आपके गोल सेट होने बिल्कुल। चाहिए, आप उस पे वर्क करें। आपको अगर रात में पढ़ने का मन कर रहा है, आप रात में पढ़ें, आपको दिन में पढ़ने का मन कर रहा है, आप दिन में पढ़ें, बट एट आप लीस्ट पढ़िए, पढ़ें। आप पढ़िए। वही सबसे आप मेन बात पढ़ें, है कि आप ये पढ़िए। नहीं कि आप बस कह रहे हैं कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, आप हाँ। बुक्स लेकर बैठ जा रहे हैं, आप पढ़ कुछ नहीं रहे, आपका टारगेट ही कंप्लीट नहीं रात हो में रहा 4 है। बजे उठ के बैठ गए कि 4 बजे पढ़ना है, जी। फिर थोड़ा-सा रील्स देख रहे हैं, देखते-देखते सो जा रहे हैं, है ना? लेकिन उठ गए थे 4 बजे, ये तो है। वही वही ना, टाइम डजंट मैटर, आपके हाँ, कंटेंट कितने हैं, आपके पास कंसिस्टेंसी कितनी है, आपके बिल्कुल, पास कॉन्फिडेंस कितना है और आप उस गोल पे कितना वर्क कर रहे हैं ना, ये मैटर ये करता है। मैटर करता है। गुड। फिर जैसे ये सब फॉर्म फिल वगैरह हो गया, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, उसके बाद में फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे मिला? आपका सब्जेक्ट क्या बीए बीएड में मेरा मेजर, मेजर जो माइनर? है वो ज्योग्राफी है और हुँ। माइनर हिस्ट्री है। माइनर हिस्ट्री है, जी, मेजर ज्योग्राफी है। जी। और अच्छा मैं ये जानना चाहूँगी एमयू में ये इसका क्लासेस कैसे-कैसे अगर बच्चे जैसे कि आप बाहर से हैं हुँ, ना हुँ। मानवी शर्मा का भी इंटरव्यू लेता तो अलीगढ़ से हैं, तो उनको तो अपने घर में ही रहना होता है, लेकिन आप बाहर से हैं तो आपको हॉस्टल वगैरह इसके लिए जो लड़की बाहर से आ रही है तो उसके लिए क्या जी, कहना चाहेंगे? यहाँ पे क्या हॉस्टल कौन-सा मिलेगा? फैसिलिटीज़ भी होती हैं। बैन हॉस्टल जो है वो न्यू हॉल के भी नेम से यहाँ पे जाना जाता है। हुँ, वो हॉस्टल अलॉट होता है यहाँ के स्टूडेंट को जो बीए बीएड में एनरोल्ड होते हैं। और फिर आफ्टर दैट आपके क्लासेस जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में होते आपके जो हैं। सब्जेक्ट जो जी, होगा आप उसी सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में आप जी। क्लास मेजर करेंगे। माइनर सब डिपार्टमेंट्स में होते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी बीएड की क्लासेस होती है। बीएड की क्लासेस आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगी और जो आपका सब्जेक्ट है वो उसी डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में होगा। जी, तो बाकी इसमें जैसे आजकल एक कॉमन क्वेश्चन बनता जा रहा है कि अगर पढ़ना है तो फोन से दूर रहिए,
है ना? जी। तो कितना अवॉइड किया आपने फ़ोन? किया मैं या नहीं किया? हाँ, मैंने किया है, पर इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ कर दो, तो ऐसा कट ऑफ नहीं। हो भी नहीं पाएँगे जी, बच्चे। बिल्कुल। ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं ना, हो भी नहीं पाएँगे। बिल्कुल। उनको साँस नहीं आएगी बिना फ़ोन के। नहीं, बहुत लोग कहते हैं ना कि आप हुँ। मोबाइल छोड़ दीजिए और बिल्कुल पढ़ाई पे फ़ोकस हुँ, करिए, हुँ। तो वैसे होता है क्या, उनका भी ना माइंड डिस्ट्रैक्टेड लगता है, लाओ थोड़ा-सा मोबाइल चला ले, लाओ हाँ, थोड़ी-सी मैसेज कर ले, लाओ थोड़ा-सा, बिल्कुल। मतलब डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं वो। हुँ, पर ये नहीं कि आप बिल्कुल बायकॉट हो जाएँ, आप मोबाइल का यूज़ अच्छे तरीके से करें, स्टडी मटेरियल के रिसोर्सेज़ उससे एनहांस करें, आप उसको बिल्कुल। यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। आप फ़ोन का यूज़ भी क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो आपने क्लास जो की है, आपने जो तैयारी की है वो ऑनलाइन ही की है। जी, बिल्कुल। तो वो फ़ोन का यूज़ तो जी, होगा ही ना। जैसे कॉमन क्वेश्चन जो मैंने बोला कि फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए। तो फ़ोन को आप अवॉइड कर कैसे सकते हैं? लेकिन हाँ, ये है कि आप उसे यूज़ कैसे कर रहे हो, है ना? मान लो कि ये ऑनलाइन क्लास है, आप फ़ोन ही नहीं यूज़ करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटों-घंटों रील्स चलाएँ, है ना? वही रील्स तो स्क्रॉल आपके करते ऊपर डिपेंड रहेंगे करेगा, तो कोई फिर चीज़ गलत नहीं होती है, बस गलत होता है उसका यूज़, बिल्कुल। ठीक है? तो और बाकी इतनी मेहनत से आप यहाँ पर आई हैं, ख़ास तौर से मतलब ऐसे एरिया से, है ना? आप ऐसे घर से कि जिस जो कभी एजुकेशन मुझे नहीं लगता कि आपके घर पे नहीं होगी, आपके घर पे बिल्कुल एजुकेशन सब है, बट एजुकेटेड है। ये है कि 10, 12 बस। 12th उसके बाद ओके। में एमयू कोई नहीं है ना? बिल्कुल। तो इस मेहनत का जो है हमें रेस्पेक्ट करना तो चाहिए, तो मेरी तरफ से छोटा-सा गिफ्ट और मैं ये भी ओके। चाहूँगी कि आप बताएँ कि कैसा लगा? थैंक यू मैम, ये बहुत ही एक प्लेज़र है कि मैं यहाँ पे आके अपनी जर्नी को शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल। एटलीस्ट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रेज़ करें, बट आप मुझसे मोटिवेट हो, एटलीस्ट आप स्टेप आउट हो। आप गर्ल्स हैं बिल्कुल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पे आप बाउंडेशंस है, बाउंडेशन ही आपकी नहीं कर एज हो रही सकते है, हैं, आपकी कुछ भी बिल्कुल। हो रही है, इट डज़न्ट मैटर। अगर आप लिमिटेशन में सब कुछ कर रही हैं, आप अच्छा कर रही हैं ना, तो दुनिया भी फिर कहेंगी कि इसने कुछ अलग करा है, इसने कर दिखाया है। बिल्कुल। तो टिप्स क्या देना चाहेंगे? अच्छा मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि आपकी बुक्स वगैरह जी। सोर्स क्या था पढ़ाई का? बुक्स का मैम ये था कि फॉर द डोमेन सब्जेक्ट्स हुँ। जो एनसीईआरटी आती है 12th के। एनसीईआरटी जी। 12th की 11th-12th की या सिर्फ 12th की? 11th-12th के आप पढ़ सकते हैं तो बेहतर है, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं वो 12th बेस्ड होते हैं, ठीक है? 12th बेस। तो जी। अगर आपको बीए बीएड का पेपर देना है, एनसीटी का फॉर्म फिल करिएगा, साथ में एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा 12th की, बिल्कुल। है ना? और डोमेन आपको जो सब्जेक्ट। एनसीईआरटी पढ़नी है 12th की, मैंने हुँ। क्वेश्चंस जो देखा था, तो उसमें एनालाइज़ करा है कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, क्योंकि वो वहीं से क्वेश्चंस उठ के आ जाएगा। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वो लाइन से उठाकर एग्ज़ैक्ट। दे देते हैं। हुँ। तो डोमेन के लिए तो आपका 3 वहाँ से हो आप जा रहा और है। डोमेन में वही बार-बार मैं बोल रही हूँ कि आपने जो जिस सब्जेक्ट से 12th किया है, वही आपका डोमेन है, बिल्कुल, ठीक है? जो तो उसकी एनसीईआरटी आप पढ़ हुँ। लीजिएगा। देन जो जनरल है, जो फिर कॉमन है कॉमन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, हुँ। उसमें तो मैंने पूरा आप पे डिपेंड रहा था, मतलब जितने भी थे आपके, मैंने कुछ आपके ख़ास जितनी चीज़ ऐसे स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि मैम कुछ आपने ऐसा एक जो अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हो? बताया था कि जो भी चीज़ होती है बीइंग अ टीचर इन द एजुकेशन सेक्शन वो पॉजिटिव होती है पॉज़िटिव रिस्पॉन्स। होती है। तो उस चीज़ को करते हुए मतलब मुझे लगता है मोस्टली अगर 10 क्वेश्चंस थे तो उसमें से हुँ, 6 टू 7 क्वेश्चंस में हुँ। अगर वो कॉन्सेप्ट को लगा लिया, आंसर बिल्कुल राइट वो वाला था। अब आप सोच ही लीजिए। तो बस तो वही है। और बीएड के लिए हम पे भरोसा कर सकते हैं, है ना? या डायरेक्टली तो हम ये बिल्कुल कह सकते इंशाल्लाह, हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल कर बिल्कुल और सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट? और बाकी इंग्लिश भी जो है वो भी आप हुँ, वाईटी से ही ऑनलाइन जो था बिल्कुल। वो, और रीजनिंग भी मैम ने बहुत ही अच्छा करवाया था, तो वो सारे पोर्शन आपके यहीं से कवर अप हो जाते हैं। और जो जीके जीएस होता है, मैं उसमें ये कहूँगी एक पॉइंट कि आपको ना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को कि 1 साल का पढ़ना है, 6 महीने का पढ़ना है। बिल्कुल। आपको बीएड के लिए ना एजुकेशन की जो पॉलिसीज होती है, स्कीम्स होती है, जैसे एनईपी, यूजीसी, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में क्या हो रहा है, आपको उससे उनका पढ़ना हेड है। वगैरह से जी क्वेश्चन मैम। बन सकते और हैं। फिर जैसे पॉलिटी सेक्शन से भी टच अप कर देते हैं वो कि एजुकेशन लेवल पे कौन से आर्टिकल्स में आपको हुँ, क्या राइट्स है, जैसे 20A में है हुँ। अच्छा, एजुकेशन राइट्स, वो सब उस टाइप से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं थोड़े वही तो बहुत। बीएड में भी पूछा जाता है। यस मैम, करंट एग्जैक्टली। एजुकेशनल अफेयर्स कहना चाहिए कि यस वही है। मैम। तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो बीए बीएड क्रैक करना मुश्किल है? मैम मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुझे पर्सनली ये चीज़ लगता है, क्योंकि हुँ। मैंने कभी अपने मतलब चाइल्डहुड से ये सोचा ही नहीं था कि मैं बाहर जाऊँगी। बट अगर मैंने ये कर लिया तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब था कि मुश्किल अगर आप पहले ही दिमाग में बैठा लेंगे बिल्कुल। मुश्किल है, क्या मनीरा के लिए मुश्किल नहीं रहा होगा? लेकिन हो गया ना। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने मेहनत की, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल। नामुमकिन तो नहीं हो सकता। अगर आपने ठाना है कि आपको एमयू आना है और आप जो है आना चाहते हैं और एक सीट आप लेना चाहते हैं, तो आपको बस सही स्ट्रैटेजी के तहत, अपनी सही गाइडलाइन के तहत अपनी पढ़ाई करनी है, जस्ट और कुछ भी नहीं। जब
कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, मेरे हिसाब जब आप कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल। आपको मुझे लगता है कि वहाँ भी हेल्प नहीं हुई होगी कि बेटा ये बुक है, ये पढ़ लो, बिल्कुल, मुझे खुद से ही है सब ना? कुछ प्रॉपर करनी पड़ी थी कि मैंने वाईटी सर्च करा यूट्यूब पे और उस टाइम बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल ही नहीं थे कि मतलब हाउ टू डील विद दैट। बिल्कुल, बट वही है ना कि रैंडमली मैम का वो वाईटी सेशंस वगैरह आते थे तो मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, अगर मेरे इख्तियार में ये सारी चीज़ें हैं तो मैं मैम से क्यों ना इस चीज़ में हेल्प बिल्कुल। ले लूँ और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने वहीं से करा मैंने। तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, बिल्कुल। मेरा नंबर आपके पास होगा ही, अगर आपको भी बीए, बीएड में एडमिशन चाहिए एमयू की, तो हम बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार। तो कुछ खास टिप्स इनके लिए, कुछ मोटिवेशन, कुछ ऐसा बस मैं मैं चाहूँगी कि आप मोटिवेशन एक मैसेज देकर जाएँ इनको। यस मैम, मोटिवेशन मैं यही देना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे बहुत इन्वेस्ट करते हैं। टू बी ऑनेस्ट अगर आप एनालाइज़ करेंगे ना कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आप पैसे कमाने निकल जाएँ, आप किसी को पैम्पर करें चाइल्डहुड से, आप उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की सारी इन्वेस्टमेंट भी उनके ऊपर डाल देते हैं ना, कम रह तो वो भी जाएगी। कम रह जाएगी। तो बस उस चीज़ का आप मोटिवेशन लें और आप हर एक चीज़ ना एक लिमिटेशन में करें कि मेरे पेरेंट्स को ये मेरे से एक्सपेक्टेशन है तो मुझे हुँ, ये करना है। अगर मैंने ये स्टेप उठाया है तो ये क्यों उठाया है? क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ बनूँ। क्योंकि अगर हुँ, मैं भी चाहती तो मैं भी 12th तक वहीं से पढ़ के कुछ कर लेती या फिर हो सकता है मेरी शादी भी हो सकती थी। मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि डेस्टिनी जो है वो अल्लाह डिसाइड करते हैं क्या होना है, नहीं होना है और सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। बस वही है इफ़ेक्टिवली आप वर्क करें अपने हुँ, लिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना और मैं लड़कियों को ख़ास करके कहूँगी कि आप इंडिपेंडेंट बनें क्योंकि आप आजकल जिस तरीके से देख रही हैं सोसाइटी में, गर्ल्स को बहुत ही ज़्यादा ना नीचे तर्क से समझा जा रहा है। उनको ऐसा समझा जा रहा है कि दे आर वुमेन्स, उनके पास कुछ इख्तियार नहीं है, वो हैंडल नहीं कर सकती है, वो ये नहीं कर सकती और सबसे बड़ा मसला जो फ़ेस करना होता है, वो यही होता है कि ऐज निकली जा रही है, शादी करनी है, ये करनी है, वो करनी है। बस मेन उनको यहीं पे कैद कर दिया जाता है कि आपके लिए कोई प्रिंस चार्मिंग आएँगे और आपको लेके जाएँगे। आपको अपने लिए खुद के लिए क्वीन बननी है और खुद बने, प्रिंसेस ट्रीटमेंट आपको खुद देना, आपको खुद किसी से से बने। लेना नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को वो सब दे देना कि उनको लगे कि आपने वो चीज़ कर दिखाया है जिनकी उम्मीद थी। बस आप दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक ना बिल्कुल, चलाएँ, ठीक है? बिल्कुल। ये ठीक रहेगा बोलना? जी, गुड, बहुत अच्छा मैसेज था मेरी साइड से, थैंक यू सो और मच। मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये बात। अ, अच्छा ये बात बताइए आप, जैसे एमयू में बार-बार क्वेश्चन जो है ना मैं घुमा दे रही हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, ओके तो मैं मैम, बाद में मुझे याद आता है। ओके जैसे मैम। आप क्लास करती हैं यहाँ पर एमयू में, तो जैसे आप बाहर से आई हैं, तो आपको कभी लगा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कभी ऐसा फ़ील हुआ कि नो मैं, मैम, या माहौल कैसा मिला यहाँ पर? यहाँ का जो माहौल है वो मुझे लगता है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस हुँ, इंडिया में, हुँ, मुझे लगता है एएमयू इज़ द बेस्ट स्पेशली फॉर द गर्ल्स। यहाँ पे जो सिक्योरिटी एंड सेफ ज़ोन जो प्रोवाइड करी जाती है यहाँ बिल्कुल। पे ये बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे पेरेंट्स बिल्कुल। को रहता है ना कि हमारी बच्ची सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, जी और मैम, ये उनके बहुत सारे रहते हैं, मेरे भी पेरेंट्स इनफैक्ट उनको भी लगता है कि वो है, पर उन्होंने यहाँ पे आके सब कुछ देखा है प्रॉपर्ली हुँ, तो वो अब रिलैक्स्ड हो चुके हैं कि नहीं यहाँ पे सब यहाँ कुछ सब है। ठीक है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम चलता है आइदर इन द हॉस्टल, इन द डिपार्टमेंट। आपको कभी ये फील ही नहीं कराया जाएगा कि आप बाहर से आए हैं, आप एक्सटर्नल हो, आपको मतलब हुँ। बुली करेंगे कोई, आप पे कुछ भी करेंगे जस्ट कुछ भी नहीं है ऐसा। आप तो बहुत ही सेफ ज़ोन में दोस्ती हैं। भी हो गई होगी लड़कियों से? बिल्कुल, बहुत अच्छे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं सब। यहाँ पर आईजी हॉल में आप रहती हैं, इंदिरा गांधी हॉल में ना? जी मैम। तो खाना वगैरह कैसा है वहाँ का? खाना वगैरह सही है और वही है ना कि आप अगर घर से कंपेयर करेंगी तो वो तो फिर नहीं वो हो चीज़ नहीं सकता। हो सकता, लेकिन हम भी रहते अल्हम्दुलिल्लाह हैं बाहर, सही है। हमें भी पता है। जी, बिल्कुल। बैन हॉल में मैं रहती हूँ, तो घर का तो खैर कह सकते हैं। वही। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे बाहर रहते हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सही है। नाश्ता भी मिलेगा आपको, लंच भी मिलेगा, डिनर भी बिल्कुल मिलेगा। और चार्जेस क्या अफोर्डेबल है प्राइस इसका, में आईजी का? 1400 मेस के चार्जेस लगते हैं। 1400 जी, मेस के चार्ज, हाँ 14-15। आप आईजी में रह रही हैं, लेकिन बीए बीएड वालों को वो मिलता है जी। बैन हॉल। तो इसका क्या मतलब हो गया फिर आपको आईजी एक्चुअली क्यों? मैंने जो पहले कोर्स जॉइन कर रखा था बीए, जी, तो उसमें आईजी हॉल अलॉट होता है। ठीक है। तो फिर मैंने अलॉटमेंट वहाँ पे अपना करा लिया था, बैन में अभी वेटिंग चल रही है, अच्छा। तो दैट्स व्हाई मैं अभी वहीं पे डिसाइड कर रही हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं बैन में शिफ्ट हो जाऊँगी। अच्छा, कुछ लड़कियों को भी भेजा भी जा रहा है, कुछ जी, लड़कियां शिफ्ट भी हुई हैं यस जी मैम, बैन हॉल पे। कुल मिला के ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, यस है ना? मैम, और अल्लाह का यस, शुक्र है कि मतलब आप वहां से आई और आपने जो ड्रीम देखा वो पूरा भी हुआ। इंशाल्लाह। बस मेरी दुआ है कि एज ए बड़ी सिस्टर मान लें
या डायरेक्टर मान लें, डायरेक्टर तो बाद में, लेकिन एज ए इंसान, एज ए बड़ी सिस्टर, मेरे लिए मेरी दुआ है कि आप बहुत आगे जाएं। बस अल्लाह इंशाल्लाह पाक से मैम, दुआ है कि आप भी ऐसे बहुत बच्चे आगे जाएँ मैम। बिल्कुल आगे जाएं और जो आपने ड्रीम देखा है आप उसको पूरा करें, अपने अम्मी पापा का नाम रोशन करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही एक इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, तो आप बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें और अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहूँगी, जब ये एक बच्ची एक ऐसे एरिया से, एरिया गलत नहीं है, लेकिन एक ऐसे घर से जो कभी कोई एमयू नहीं आया, उस घर से एक बच्ची का निकलना, एमयू के लिए बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है। जब ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। क्या बहुत बहाने बनाने वालों के लिए तो बहाने बहुत है ना, जी, करने वालों के लिए कोई बहाना नहीं है ना। तो इम्पॉसिबल वर्ड खुद बोलता है, आई एम हाँ, पॉसिबल। ये तो खैर बहुत कॉमन सी चीज मैंने आपको बता दी, वो आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को किधर ले जाना चाहते हैं। आप बहानेबाजी करते रहिए, है ना, बोलते रहिए मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अब बताइए कि मतलब ये जो बच्ची आपके सामने खड़ी है, तो आपने खुद ही सुन लिया उनके जुबान से। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप सभी को ऑल द बेस्ट नेक्स्ट सेशन के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं। और आपके लिए मेरी दुआएं कि आप थैंक यू मैम। बहुत आगे जाएं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। मैम मेरी मुझे भी तरफ से बहुत अच्छा लगा। जो गिफ्ट रहा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया यस होगा। मैम, ये बहुत अच्छा है और यूज़फुल भी है ये। एमयू में तो हम रहते हैं, तो आप अगर कभी भी और कोई ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल मुझे बता सकती हैं, ओके मैम, ठीक थैंक यू है, एज ए मैम। बड़ी सिस्टर, ठीक है। मैम मुझे मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे बच्चे मतलब आए, आगे आए, खास तौर से लड़की के लिए। जैसा आपने मैसेज दिया कि जो प्रिंस नहीं बिल्कुल, ये सही बात है, बहुत सारी लड़कियों के लिए मतलब वो खुद कुछ नहीं करेंगी, लेकिन ड्रीम देख रही होंगी सपनों के राजकुमार बिल्कुल। का। आप अपने लिए तो अपने आप को प्रिंस स्टेटमेंट देना, आपको किसी और की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल, अब देखिए क्या करना है। चलिए, फिर भी थैंक्स फॉर थैंक वॉचिंग। और यू। लड़के यहाँ पर कुछ गलत नहीं ले जाएंगे किसी चीज को, हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था। बस ये था कि हमारा जो था, एक जनरल सी बात थी जो आजकल देखी जा रही है कि सभी को आगे आना चाहिए, बिल्कुल, खास तौर से लड़कियों को। चलिए, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक